हाय, कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग पाइथन का 5वां सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि डेटा टाइप कौन कौन सा है। अभी तक हम लोगों ने स्ट्रिंग तक ही कंप्लीट किया है और भी डेटा टाइप पढ़ना है हम लोग को। तो अभी हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले ये देखेंगे कि हम लोग जो पाइथन स्क्रिप्ट है कितने तरह से लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि पाइथन स्क्रिप्ट और पाइथन प्रोग्राम में क्या डिफरेंस है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोग कितने तरह से प्रोग्राम लिख और रन करा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग कुछ प्रोग्राम रन करके दिखाएंगे और उसके बाद हम लोग यूनिकोड कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने यूनिकोड के बारे में डिस्कस किया था और हम लोग यूनिकोड कैरेक्टर कैसे यूज़ करते हैं, उसको प्रिंट कैसे करेंगे। यूनिकोड कैरेक्टर हम लोग एग्जाम्पल में हिंदी लेंगे। हिंदी के वर्ड को हम लोग से वेरिएबल कैसे बनाएं, डेटा उसमें कैसे हिंदी रख सकते हैं, etc। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या होती है। उसके बाद हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है म्यूटेबल और इम्यूटेबल, उसके बारे में डिस्कस करेंगे क्या होता है। ओके। तो सबसे पहले हम लोग पाइथन स्क्रिप्ट की का बात करते हैं। पाइथन स्क्रिप्ट जैसे यहाँ पे एक शेल दिया हुआ है हमारे पास। इस शेल को हम लोग लाइन बाय लाइन एक स्क्रिप्ट लिख के रन कराते हैं और जैसे ही हम एक लाइन लिखते हैं ये तुरंत रन कर जाता है। ये तुरंत रन कर गया। तो हम लोग जो पढ़ते हैं कि भाई प्रोग्राम लिखते हैं वो कंपाइल होता है, इंटरप्रेटर होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो यहाँ पे नहीं हो रहा है। यहाँ पे जस्ट हम लोग जो कमांड प्रॉम्प्ट पे जैसे कमांड रन कराते हैं, बिल्कुल वैसे ही हम लोग यहाँ पे स्क्रिप्ट रन कराते हैं। एक लाइन का स्क्रिप्ट एक बार में रन हो जाता है। ठीक है। दैट स्क्रिप्ट नीड नॉट टू बी कंपाइल्ड, कंपाइलेशन की आवश्यकता नहीं होती यहाँ पे। तो यहाँ पे एक ही लाइन एक बार में रन करेगा। एक लाइन रखेंगे, इंटर करेंगे, वो रन कर जाएगा। ठीक है। जैसे हमारा जो कमांड लाइन इंटरफेस होता है उसमें हम एक लाइन लिखते हैं, एक कमांड लिखते हैं और इंटर करते हैं तो कमांड इंटरप्रेटर उसको रन करा देता है। ओके। तो ये हमारा शेल है जहां पे हम लोग स्क्रिप्ट लिख के रन कराते हैं। ओके। एक तो तरीका ये हो गया। एक तरीका हमारे पास जो आइडियली है, यहाँ ये भी हमारा शेल है। यहाँ पे भी अगर हम कुछ लिखें तो ये भी रन करेगा। ठीक है। तो दो शेल हो गया। एक तो हमारा ये जो कमांड लाइन इंटरफेस टाइप का जो एक है ये वाला हो गया शेल, और एक शेल हमारा आइडियली का शेल हो गया। दो शेल। तीसरा शेल भी है हमारे पास जो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से जो कमांड विंडो मिलता है, इसको भी हम लोग एज ए शेल यूज कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, पी वाई लिख के इंटर करना है, ये मेरा अब शेल हो गया। अब ये कमांड प्रॉम्प्ट नहीं रहा, ये मेरा शेल हो गया। ठीक है। हम लोग यहाँ पे कोई भी स्क्रिप्ट पाइथन वाला लिख सकते हैं। सॉरी, क्या हो गया, प्रिंट। ओके। तो ऐसे हम तीन तरीके से रन करा सकते हैं। एक तो कमांड प्रॉम्प्ट, एक आइडियली, और एक पाइथन की तरफ से जो दिया हुआ है एक शेल वो। यहाँ से एग्जिट कमांड नहीं काम करेगा क्योंकि दिस इज नॉट अ कमांड प्रॉम्प्ट, दिस इज पाइथन शेल। तो यहाँ पर हमको एग्जिट फंक्शन यूज करना पड़ेगा तब एग्जिट होगा। अब हम लोग आगे वापस कमांड प्रॉम्प्ट पे, यहाँ अब ये एग्जिट काम करेगा। तो ये हमारा हो गया। तो तीन तरीके से हम लोगों ने देखा कि हमारा स्क्रिप्ट रन कर सकता है। ठीक है। तो script in the computer means a instruction which executes without compilation, that is just by interpreting it. So no compiled file is created. जितना हम लोग लाइन बाय लाइन लिखेंगे वो रन करेगा, उसके लिए कोई कंपाइल फाइल क्रिएट नहीं करेगा। Very much like DOS command, which is interpreted by the command interpreter and executes what we write on line at the time
in a Python shell is nothing but a script. It executes just like DOS or Linux command. Okay. अब ऐसा सोचें कि हम लोग को 10 स्क्रिप्ट लिखना है या 20 लिखना है और 20 स्क्रिप्ट लिख के भी रन कराएंगे, लाइन बाय लाइन रन करता चला जाएगा. ओके, दैट्स फाइन. नेक्स्ट टाइम यही 10 स्क्रिप्ट को लिखने के लिए फिर हमको लिखना पड़ेगा, तीसरे टाइम भी लिखना पड़ेगा, चौथे टाइम भी लिखना पड़ेगा. तो अगर हम उसी 10 लाइन के स्क्रिप्ट को एक फाइल में सेव कर दें और उस फाइल के नाम से जब चाहे तब वो 10 स्क्रिप्ट रन करा दें. अगर आपको बैच फाइल का आइडिया होगा कि कैसे बैच फाइल बनता था डॉस में, तो बहुत कुछ वैसा ही है. या फिर जिन्होंने अभी फॉक्सप्रो पढ़ा है वो भी समझेंगे कि कमांड बॉक्स के अंदर जो हम कमांड लिखते थे दैट इज समथिंग लाइक स्क्रिप्ट, और उस स्क्रिप्ट को हम लोग फाइल में सेव कर देते थे PRG, तो हमारा वो प्रोग्राम हो जाता था. ठीक है, कुछ फैसिलिटी हमको मिल जाता है एक्स्ट्रा, जैसे लूपिंग है, फंक्शन डिफाइन करना एक्सेट्रा. जब हम प्रोग्राम फाइल बनाएंगे तो हम वो सब काम वहां पे करेंगे. तो हमारा प्रोग्राम क्या है? लाइन बाय लाइन written script in Python shell is not saved in the file. If we want a group of Python script to execute all together, we need to write it all in the file with a name. This file has py extension as interpreted and executes as a program. Okay? तो ये कितने तरह से होता है वो हमको भी देखना है. ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि हम कितने तरह से रन करा सकते हैं. तो सबसे पहला तरीका तो ये है कि हमारा जो आइडियली है, आइडियली में हम जाएंगे, फाइल पे क्लिक करेंगे. अच्छा, पहले ये वाला बाद में देखते हैं. पहले हम देखते हैं किसी भी कोड एडिटर में. ठीक है, ये कोड एडिट प्लस है, कोई भी कोड एडिटर ले लें. और स्टार्टिंग में सीखने के लिए मैं भी यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग आइडियली में ना लिख के यहाँ पे लिखें. ठीक है, अभी हम नोटपैड में भी लिख के देखेंगे. यहाँ पे आए, न्यू क्लिक करते हैं, न्यू क्लिक में हम पाइथन ओके करें, ओके करते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिंट हेलो वर्ल्ड. ठीक है, इसको फिर हम लोग सेव करेंगे, सेव एज में इसको लिख देते हैं हम लोग test3 test3.py. ठीक है, तो ये D ड्राइव में सेव हुआ है. यहाँ के बाद हम क्या करेंगे कि हम कमांड प्रॉम्प्ट पे आएंगे, कमांड प्रॉम्प्ट पे आएंगे, अपना ड्राइव चेंज करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे py test3.py. ठीक है, रन कर गया, py test3.py रन कर गया. तो py लिखें या हम पाइथन भी लिख सकते हैं, पाइथन test3.py रन कर गया. और ये कोड एडिटर कोई भी हो सकता है, हम सिंपल नोटपैड में भी लिख सकते हैं. इसको अब नहीं बंद करेंगे इसको. ठीक है, हम दिखाते हैं आपको नोटपैड. नोटपैड में अगर हम ऐसा लिखते हैं प्रिंट हाय हाउ आर यू और इसको सेव एज कर देते हैं डी ड्राइव में. ओके, डी ड्राइव है यहाँ पे. txt नहीं होना चाहिए, py एक्सटेंशन सेव करना है. तो हम लोग क्या लिखते हैं, वहाँ test3 था तो अब test4 बना देते हैं, test4.py डबल कोट्स के अंदर लिख देंगे हम. ठीक है, दो तरीका है, या तो टेक्स्ट यहाँ पे हम डबल कोट्स के अंदर लिख दें तो py एक्सटेंशन हो जाएगा, अदरवाइज हम यहाँ करके ऑल फाइल कर दें और तब py लिखे, दोनों हो सकता है. तो ये अच्छा है कि txt रहने देते हैं यहाँ पे और यहाँ डबल कोट्स के अंदर test4.py जैसे हम लोग जावा में करते थे. ठीक है, तो यहाँ इसको हम लोग सेव कर लिए test4. फिर वापस हम आते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में, यहाँ लिखते हैं py test4.py. ठीक है, हाय हाउ आर यू रन कर गया. ठीक है, तो कहीं भी दिखे आप कमांड प्रॉम्प्ट पर रन कराएं. स्टार्टिंग में, शुरुआत में ये जरूरी है. और एक जो तीसरा तरीका है जो बाद में हम लोग यूज करेंगे,
थोड़ा सा थोड़ा सा एक्सपर्टीज आ जाए उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे उसको। इसको बंद कर दें, इसको ये बंद कर देते हैं, इसको मिनिमाइज कर देते हैं। ये हमारा जो आइडियली है जो दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारा जैसे यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे फाइल में जाके न्यू फाइल करेंगे हम लोग। न्यू फाइल, ये जो फाइल बन गया यही हमारा स्क्रिप्ट फाइल है जिसको प्रोग्राम बोल रहे हैं, या प्रोग्राम फाइल बोले, स्क्रिप्ट फाइल बोले, प्रोग्राम बोले, एक ही बात है। देखते हैं हम लोग प्रिंट गुड इवनिंग, इसको सेव करते हैं टेस्ट 5 से, सेव एज, हम लोग डी ड्राइव में सेव कर रहे हैं, है ना। एक काम करते हैं, डी ड्राइव यहाँ, और डी ड्राइव में टेस्ट 5 डॉट पाइथन फाइल है तो खुद ब खुद ले लेगा पी वाई। सेव, सेव कर लिए। ये चूंकि हमारा आईडीएलई है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, तो हमको इसमें हमको प्रॉम्प्ट पे जाके पीवाई से हमको नहीं है, सिंपल यहाँ से रन मॉडल करके रन कर जाएगा, ठीक है। ये रन कर जाएगा। एक तो तरीका ये जो सबसे आसान है, और जब हम लोग जब एक कुछ सॉफ्टवेयर बड़ा सा करेंगे और बार बार कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके वहाँ पे कंपाइल करना थोड़ा सा ये होगा, मतलब मुश्किल होगा थोड़ा, तो हम लोग यहाँ रन कराएंगे, ठीक है। लेकिन वो वाला पहले वो जो बताए वो स्टार्टिंग में आप लोग सब लोग वही करेंगे, ओके। तो ये हमारा हो गया। वापस हम लोग पीपीटी पे आते हैं। तो ये हम लोग देख लिए कि 3 तरह से हम लोग स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। पहला जो स्क्रिप्ट मिलता है, जो शेल है वो, फिर एक शेल हमको आइडियली के साथ मिलता है, और तीसरा हम कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके भी हम शेल रन करा सकते हैं पीवाई से। ये हो गया। दूसरा हो गया हम लोग फाइल कितने तरह से लिख सकते हैं। फाइल हम किसी भी कोड एडिटर में लिख सकते हैं। कोई कोड एडिटर नहीं है आपका तो ठीक जावा की तरह हम नोटपैड में भी लिख के उसको पीवाई से सेव कर देंगे और वहाँ जाके रन करा लेंगे। और एक जो सबसे आसान तरीका है हमारा आइडियली है, वहाँ तो कर ही सकते हैं, ओके। तो ये हमारा हो गया। इसके बाद हम लोग देख रहे थे यूनिकोड कैरेक्टर। हम लोग बात कर रहे थे ना कि पाइथन हमारा यूनिकोड कैरेक्टर यूज़ करता है, और यूनिकोड कैरेक्टर हमारा इतना 32 बिट यूज़ करके इतना लंबा है कि हम उसमें वर्ल्ड के सारे कैरेक्टर को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ये यूनिकोड जो 950 जो यूनिकोड कैरेक्टर है वो ओम के लिए है, वो ओम के लिए हम लोग उसको देखेंगे भी करके, और कुछ और भी हम लोग करेंगे। और यूनिकोड कैरेक्टर को एज अ लिटरल, मतलब लिटरल कहने का मतलब किसी वेरिएबल में उसको असाइन करना, वैल्यू को असाइन करना है, वो असाइन करना है। और किसी यूनिकोड कैरेक्टर, हम लोग सिर्फ हिंदी लेके चल रहे हैं, भी किसी हिंदी यूनिकोड को एज ए वेरिएबल कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग फिर वापस आते हैं, आइडियली पे आते हैं, ठीक है। तो ओके, तो टेस्ट यहाँ पे हम लोग ऐसा करते हैं, तो इसको 1 मिनट के लिए हम बताते हैं। ठीक, तो यहाँ पर लिख रहे थे हम लोग, जैसे लिख रहे थे पहले तो यू लिखते हैं, फिर सिंगल कोट्स में, और एक इसका जो सीक्वेंस वो देते हैं, उसका लिखते हैं 0 950 सिंगल कोट्स में उसको घेर देते हैं, ठीक है। ये हमारा यूनिक कैरेक्टर है होम, ओके। तो हम इसको किसी वेरिएबल में असाइन भी कर सकते हैं। अच्छा, अभी हम देखिए यहाँ पे हम लिख के रखे हैं ये वाला जो है, चूंकि प्लस से कंकैटिनेट करते ही हैं, और लिटरल को तो हमको पता है कि हम डायरेक्टली ऐसे लिख दे तो वो भी कंकैटिनेट हो जाता है। इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। और हम प्रिंट करेंगे या फिर ऐसे लिखेंगे तो मेरा पुष्कर दिखेगा, ओके। एक और है ये वाला, ये सिमेज है, सिमेज का यूनिकोड कैरेक्टर है।
सिमेज। ओके, अच्छा अब हम इसको एज ए लिटरल यूज करना चाहते हैं, तो हम अभी तो कीबोर्ड में हिंदी है नहीं, तो हिंदी तो टाइप कर नहीं पाएंगे, तो इसी हिंदी को हम कॉपी कर दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा करते हैं कि इसको कॉपी कर ले रहे हैं और किसी वेरिएबल में एज ए लिटरल असाइन कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो ए, अब हम ए को प्रिंट करते हैं, समझ, ये क्या वैल्यू, समझ मिल गया हमको। अच्छा, ये स्ट्रिंग होना चाहिए, एक बार हम चेक कर लें, टाइप ए, ठीक है, बहुत अच्छा str है। अच्छा, अब हम इसी इमेज को कॉपी पेस्ट करके एज ए वेरिएबल यूज कर सकते हैं क्या, देख लेते हैं। इसको ऐसे सिलेक्ट करके कॉपी, यहाँ किए पेस्ट, अब बराबर लिख दिए 10, इंटीजर टाइप का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ओके, टाइप सिमेज int प्रिंट सिमेज 10। ओके, तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि हम लोग पूरा का पूरा हम यूज कर रहे हैं, और हर कैरेक्टर का यूनिकोड आपको unicode.org पे मिल जाएगा। आप गूगल पे सर्च करेंगे हिंदी यूनिकोड हिंदी, और साथ में unicode.org, वो बहुत आराम से मिल जाएगा। मैंने वहीं से ये कॉपी किया जितने यूनिकोड है। तो ये हमारा यूनिकोड का काम हो गया। ओके, इसके बाद हम लोग म्यूटेबल पे आएंगे। उसके पहले हम लोग देखना चाह रहे थे कि स्लाइसिंग कैसे होता है। ठीक है, स्लाइसिंग हम लोग का था यहाँ पे, सेविंग स्क्रिप्ट देख लिए हम लोग, एग्जीक्यूटिव प्रोग्रामिंग वेरिएबल्स पे देख लिए, और स्ट्रिंग यूनिकोड कैरेक्टर हिंदी। अब हम लोग स्लाइसिंग देखेंगे, उसके बाद म्यूटेबल पे आएंगे, म्यूटेबल इनम्यूटेबल बात करेंगे। स्ट्रिंग स्लाइसिंग, ओके, तो हम लोग आते हैं, इसको बंद कर देते हैं, मैप को नोट कर देते हैं। अब एक स्ट्रिंग हम लोग कंसिडर करते हैं, और अगर C++ जावा आप किए हैं तो आपको पता होगा कि स्ट्रिंग जो है वो स्टोर कैसे होता है। तो अगर हम ये देखें कि C और C++ में स्ट्रिंग जो था वो एरे ऑफ कैरेक्टर के रूप में यूज होता था, वहाँ स्ट्रिंग का कोई अलग से वो डेटा टाइप वैसा नहीं था जैसे जावा में है। तो वहाँ पे स्ट्रिंग का जो हर कैरेक्टर था उसका अलग अलग इंडेक्स था, पहला कैरेक्टर 0 इंडेक्स पे, उसके बाद 1 2 3 4 ऐसा होता था। ठीक है, जैसे कहने का मतलब कि हम देखते हैं नेम बराबर लिखते हैं रमेश कुमार। ओके, तो रमेश कुमार अगर देखते हैं तो 0 से शुरू करते हैं काउंट करना, तो ये 0, ये 1, ये 2, एक एक स्पेस दे देते हैं ना। अभी हम ऐसा स्पेस इसलिए दे रहे हैं ताकि हम इंडेक्स बता सकें। ठीक है, थोड़ा सा गैप रहेगा तो समझ में आएगा। तो ये हो गया हमारा ये हो गया 0 इंडेक्स पे, ये हो गया 1, ये गया 2 3 4 5, स्पेस जो था वो 6, उसके बाद 7 8 9 10, आर जो है वो हो गया 11। ओके, ये हमारा इंडेक्स है। ओके, अब ऐसा देखते हैं कि 11 से अगर हम लेफ्ट की तरफ बढ़ते हैं तो एक घट गया घट गया घट गया, हाँ, ऐसा हम घटते जा रहे हैं। अब यहाँ लास्ट है पहुंच गए 0, 0 से अगर फिर एक घटाते हैं, 0 से फिर एक घटाते हैं तो -1, तो -1 तो इधर कहाँ जाएगा, तो -1 यहाँ आ जाएगा।
-1 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा मेरा। बता रहे हैं अभी ये ऐसा क्यों बता रहे हैं, -1 ये हो गया मेरा -2, ये हो गया -3, ये -4, ठीक है। तो ऐसा है तो ऐसा करते हैं, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, 9, 10, 11, 12। तो यहाँ पे हम आएंगे तो आएगा मेरा -12। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव इंडेक्स, ठीक है। ये हमारा नेगेटिव इंडेक्स हो गया, ऊपर वाला पॉजिटिव इंडेक्स हो गया। अब करना क्या है कि हमको इस वेरिएबल के हर इंडेक्स पे से हम लोग वैल्यू देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं यहाँ पे नेम, और नेम में हम लिख दें 2 क्लोन, ठीक है। तो ये क्या है, एक्चुअली है ऐसा है कि मेरा जो सिंटेक्स है वो ऐसा है कि हम लिखते हैं नेम, इसके बाद स्टार्ट इंडेक्स क्लोन, उसके बाद एंड इंडेक्स क्लोन स्टेप, ठीक है। ये हम 3 पैरामीटर है हमारा, 3 पैरामीटर में हम लोग यूज कर सकते हैं, जिसमें स्टेप जो है वो ऑप्शनल है। ये दोनों में भी हम किसी एक को छोड़ सकते हैं, लेकिन हम उसका जगह देना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हम दिए यहाँ पे 2 क्लोन दे रहे हैं, तो 2 हो गया स्टार्ट का क्लोन, क्लोन के बाद वाला जगह खाली है, मतलब इंड नहीं दिए। जब इंड नहीं देंगे तो ये मेरा पूरा का पूरा कवर करेगा लास्ट तक, ठीक। और अगर हम ऐसा लिखे नेम, अच्छा एक बात और, इंड में जो हम इंडेक्स देंगे उससे एक कम तक का ही हमको इंडेक्स का वैल्यू हमको प्रिंट होगा, ठीक है। अगर हम देते हैं 5, तो हमको एच नहीं मिलेगा, एस तक मिलेगा, एक कम मिलेगा, मतलब इंड -1 the slice string will start from the start index and end with the end -1 index, ओके। अच्छा अब हम यहाँ पे लिखते हैं क्लोन और लिखते हैं 8, ठीक है। गेस करिए क्या प्रिंट होगा, स्टार्ट इंडेक्स हम लोग को नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट 0 लेगा, और अप टू 8 मतलब हमको यहाँ तक ये प्रिंट होगा, है ना। रमेश के बाद स्पेस, उसके बाद के। अभी हम लोग सब करके देखेंगे, ओके। तो चलिए हम लोग करके देखते हैं। नेम इक्वल टू रमेश कुमार, ओके। कोई भी स्ट्रिंग लिख सकते हैं। इसके बाद हम लिखते हैं नेम 0 क्लोन, मतलब 0 से शुरू करना है और पूरा दिखाना है, तो पूरा दिखाया, 0 शुरू करना था, ठीक है। अगर हम लिखते हैं नेम, स्टार्ट कहाँ से करते हैं हम लोग, तो हम लोग चलिए 1 से शुरू करते हैं। 1 मतलब रमेश के आर के बाद ए से शुरू होता है, और क्लोन हम लोग यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं 7, ओके। 7 तक शुरू करते हैं तो हम लोग लिखते हैं 7, ठीक है। 7 तक लेके गए तो ये हमको प्रिंट कर दिया, रमेश का आर छोड़ दिया, 1 से शुरू किया और 7 तक गया, 7 मतलब 6 कैरेक्टर तक का प्रिंट किया। तो काउंट करके देखें, 1 2 3 4 5 6, मतलब स्पेस लिया, देखिए यहाँ पे स्पेस लिया हुआ, ठीक है। ये तो हो गया हमारा पॉजिटिव इंडेक्स की बात।
अब नेगेटिव इंडेक्स के बारे में हम बात करें। नेगेटिव इंडेक्स में भी हम काम कर सकते हैं, नेगेटिव इंडेक्स पे भी हम बात कर सकते हैं। हाँ, एक बात और ध्यान देने वाली है, स्टार्ट इंडेक्स जब भी होगा उससे ज़्यादा एंड इंडेक्स होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो हमारा नहीं आएगा। तो अगर हम ऐसा लिखें, नेम, शुरुआत कहाँ से करें, शुरुआत करते हैं, अच्छा पहले पॉसिबल देखते हैं कि हम अगर पहले दे दें, पहले हम दे देते हैं 8, तो 8 हम देते पहले, सॉरी कहाँ चला गया, पहले हम यहाँ पे देते हैं 8, उसके बाद देते हैं 4, है ना। तो हम स्टार्ट इंडेक्स दिए आगे वाला और दिए, तो यहाँ पे ब्लैंक प्रिंट हुआ, नथिंग, दिस इज कोई वैल्यू स्लाइस होके मेरा नहीं आया, ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग। ओके, तो अब हम लोग निगेटिव इंडेक्स और देख लेते हैं। -1 है इधर और -4 है, तो -1, -2, -3, -4, -5, तो -5 से शुरू करते हैं, -5 से शुरू करते हैं और -1 तक लेके जाते हैं। -1 तक लेके आएंगे तो एक कम प्रिंट करेगा, ठीक है, -1, 2, 3, 4, -5 से -1। ओके, करके देखें एक बार, -5 से -1। ओके, तो ये कहाँ आया, -5 के से शुरू हुआ और आर के पहले खत्म हो गया। ओके, अगर इसी को हम लोग उल्टा कर दें, मतलब -1 से लिखना चाहें, हम यहाँ पे लिख देते हैं -1 और यहाँ लिख देते हैं -5, क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, क्योंकि हम लोगों ने उल्टा दिया है, स्टार्टिंग तो पहले कर दिया है। ओके, तो ऐसा हो सकता है क्या कि हम एक या स्टार्टिंग में हम 2 दे दें और इधर वाला हम दे दें नेगेटिव वाला -4, मतलब 2 से -4 लेके चले तो जाएगा क्या, करके देखते हैं। नेम टू क्लोन -4, ठीक है, तो स्टार्टिंग लिए हम लोग 2, 0, 1, 2 मतलब m, और -4 कहाँ तक है, हमारा u है, 1, 2, 3, 4 u है, तो k तक का आया, फाइन। ओके, अब स्टेप वाला भी एक कमांड देखते हैं हम लोग। नेम हम लोग यूज करते हैं 0 क्लोन, 0 क्लोन हम लोग ले लेते हैं 8, स्टेप 2। स्टेप 2 क्या है कि 0 से 8 तक का स्लाइसिंग होगा, लेकिन हर एक, हर दूसरे कैरेक्टर को, मतलब बीच बीच में एक एक कैरेक्टर मेरा मिस करेगा, ठीक है, तो आर एम एस, तो ए हट गया, आर के बाद ए हट गया, एम के बाद ई हट गया, ठीक है, तो आप देखिए एक बार, 0 से शुरू हुआ तो ये उठा, आर गया, आर के बाद एक स्टेप 2 लेना है, तो यहाँ से जस्ट 2 जो जंप कर गए, तो यहाँ से हमको एम मिल गया, यहाँ से फिर 2 जंप कर गए, एस मिल गया, यहाँ से फिर 2 जंप कर गए, तो हमको स्पेस मिल गया, स्पेस मिल गया, और हमको उतना ही लेना था, 7 तक लेना था, तो यहाँ के बाद फिर जब जंप लेंगे तो मेरा 7 क्रॉस कर जाएगा, तो इसलिए वो नहीं लिया गया। ये हो गया, ये तो सिंपल हम लोग वेरिएबल के रूप लेके हम उसको स्लाइस कर लिए स्ट्रिंग को, जो str और सब स्ट्रिंग जो हम लोग दूसरे लैंग्वेज में करते आए हैं। ओके, यहाँ पे एक स्लाइस करके हमको एक ऑपरेटर दिया हुआ है, या फिर हम बोले एक फंक्शन दिया हुआ है, वो भी कुछ ऐसा ही काम करता है, ठीक है, वो भी ऐसा ही काम करता है, और स्लाइस भी हम लोग का 3 पैरामीटर लेता है, जैसे अभी ये ले रहा था, ठीक है, स्टार्ट है, स्टॉप है और स्टेप है। क्या लेता है स्लाइस, एक बार हम लिखते हैं, स्लाइस लेता है हमारा स्टार्ट,
कॉमा स्टॉप कॉमा स्टेप, ठीक है, जिसमें हमारा स्टार्ट और स्टेप दोनों ऑप्शनल है, ये दोनों ऑप्शनल है, स्टॉप होना चाहिए, ठीक है, तो ये दोनों जो है हमारा वो ऑप्शनल है, ठीक है, ओके। तो हम लोग जैसे यूज़ कैसे करते हैं, जैसे देखिए हम एक बार दिखाते हैं आपको, हम लोग लिखते हैं टेस्ट बराबर स्लाइस 3, ओके, तो सिर्फ एक ही दिए हैं, मतलब कि ये मेरा स्टॉप है। इसके बाद अगर हम देखें, सॉरी, प्रिंट स्लाइस, सॉरी प्रिंट टेस्ट ना, ओके, टेस्ट, तो स्लाइस नन 3 नन, तो स्टार्ट में मेरा नन आ गया और स्टेप में मेरा नन आ गया, ये मेरा 3 हो गया, ठीक है। ये कुछ ऐसा ही है कि कोलोन और 3 हम दे रहे हैं, मतलब 0 से शुरू करना है और 3 तक जाना है, मतलब 3 तक है लेकिन 2 ही तक आप उसको करके दिखाएंगे, ओके। तो एक बार हम लोग स्लाइस करके भी देखें, स्लाइस ऑपरेटर से भी स्लाइस करके देखते हैं स्ट्रिंग को, ओके। तो नेम तो हमारा है ही है, नेम तो रमेश कुमार है, ओके। इसके बाद हम लोग ऐसा करते हैं कि देखते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं स्लाइस ओबीजे, और उसमें हम लोग लिखते हैं स्लाइस ऑपरेटर, शुरू करें, और हम लोग उसमें से कट कर लेते हैं, 1 से शुरू करते हैं, स्टार्ट 1 और टोटल 6 तक लेके जाते हैं, ठीक है। स्लाइस ऑपरेटर है, इसको हम लोग कर लिए, और एक बार हम लोग प्रिंट करके देखें एसएल ऑब्जेक्ट को, उसमें क्या वैल्यू आया है, वो आया है 1 से 6 तक रखना है, उधर चूंकि स्टेप नहीं दिए थे तो ना है। अब इसको हम लोग, ये रमेश कुमार को हम स्लाइस करके देखते हैं, देखते हैं प्रिंट, इसके अंदर लिखेंगे नेम, और नेम के अंदर बिग ब्रैकेट में लिख देते हैं एसएल ऑब्जेक्ट, एसएल ऑब्जेक्ट, ओके। तो ये क्या करेगा, ये हमको शुरू किया 1 से, 1 से शुरू किया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहाँ तक हमको काट के दिया। तो ये भी हमारा वैसा ही है जैसे हम लोग स्लाइस कर रहे थे, लेकिन स्लाइसिंग के लिए अलग से एक फंक्शन दिया हुआ है जो 3 पैरामीटर लेता है, और जिसमें स्टार्ट और स्टेप हमारा ऑप्शनल है, ओके। तो हमको लगता है सफिशिएंट है इतना। इसके बाद हम लोग का टॉपिक था म्यूटेबल और इम्यूटेबल। तो सबसे पहले हम लोग म्यूटेबल को समझें क्या है। पाइथन में हम लोग वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, डेटा टाइप तो है नहीं उसमें जो हम उसको लिखें, लिखेंगे तो एरर आएगा। हम लोग को लिखना पड़ता है कि वेरिएबल का नाम दिए और सीधे हम कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं उसको। इम्पटी, हम लोग ये इम्पटी या गार्बेज वाला ऐसा जो हम लोग सी प्लस प्लस, वैसा कुछ यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे अगर हम लिखते हैं एम और कुछ नहीं करेंगे तो बोलेगा नॉट डिफाइंड, ठीक है, वो ये समझेगा कि हम एम का वैल्यू प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो ऑलरेडी नॉट डिफाइंड। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग वेरिएबल नेम बराबर इक्वल टू साइन और कोई वैल्यू, तो हमारा वो वैल्यू के अकॉर्डिंग हमारा वो डेटा टाइप असाइन हो जाता है, ठीक है। तो होता क्या है कि हम लोग हमेशा बात करते हैं कि पाइथन जो है, चूंकि अब देखिए यहाँ पे हम अगर कोई डेटा अगर असाइन कर रहे हैं, हम कोई वेरिएबल बना रहे हैं, तो वेरिएबल तो नहीं बन रहा है, वहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट बन रहा है, और वो बहुत बड़ा साइज ले रहा है, मेमोरी में साइज बड़ा ले रहा है, कहाँ 2 बाइट और 4 बाइट और कहाँ 14 और 16 बाइट, ठीक है। तो बहुत ह्यूज साइज हमारा मेमोरी में ऑक्यूपाई करता है एक ऑब्जेक्ट जो हम बनाते हैं फॉर द वेरिएबल, हम लोग देख चुके हैं।
तो अब इसीलिए हम लोग बात करते हैं कि पाइथन जो है वो मेमोरी कॉस्टली है, उसका जो एग्जीक्यूशन है वो स्लो है, जो जितना जो बात करते हैं परफॉर्मेंस वाला, वो पाइथन के लिए हम बात करते हैं कि परफॉर्मेंस वाइज ये थोड़ा सा वीक पड़ता है। उसको ठीक करने के लिए, उसको रिकवर करने के लिए कि हम उसका और ज़्यादा हम अगर पाइथन में ऑब्जेक्ट ऑक्युपाई हो रहा है तो हम ऐसा क्या करें कि हम इसको और एफिशिएंट बना लें मेमोरी का। मेमोरी में और एफिशिएंसी कैसे क्रिएट किया जाए पाइथन को लेके। तो एक ये आइडिया था कि पाइथन में जो वेरिएबल बनेगा या फिर ये कहें कि जो ऑब्जेक्ट बनेगा, अगर हम लिखते हैं m इक्वल टू 10, फिर लिखते हैं n इक्वल टू 10, o इक्वल टू 10, ठीक है। तो अगर सिंपल ऐसे देखें तो अगर हम ये कहें कि m भी मेरा int का ऑब्जेक्ट है, n भी है और o भी है, तीनों मेरा इंटीजर टाइप का ऑब्जेक्ट है और तीनों में जो वैल्यू स्टोर है सेम है 10 10 10। तो पाइथन इंटरप्रेटर बहुत इंटेलिजेंट है। क्या करता है कि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले देखता है कि वो ऑब्जेक्ट मेमोरी में ऑलरेडी है कि नहीं है। अगर वो ऑब्जेक्ट मतलब वैल्यू मेमोरी में ऑलरेडी है तो वो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करता है और उसको पहले वाला ऑब्जेक्ट को रेफर कर देता है। कहने का मतलब फिर से समझिए कि m इक्वल टू 10 जैसे ही रन किया तो एक ऑब्जेक्ट बन गया मेमोरी में जिसका कुछ एड्रेस होगा, उसका वैल्यू 10 था और m उसको रेफर कर रहा था, ठीक। उसके बाद दूसरा लाइन में जैसे ही इंटरप्रेटर पढ़ता है n इक्वल टू 10 तो देखता है कि मेमोरी में ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है क्या इंटीजर टाइप का जिसका वैल्यू 10 है, तो उसको मिल जाता है कि हाँ है। तो फिर ये दूसरा n नहीं बनाता है, दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं बनाता है, n वेरिएबल को उसी ऑब्जेक्ट से रेफर कर देता है। वो का भी वही काम होता है। ऑब्जेक्ट मेमोरी में कितना बना, एक ही बना, ऑब्जेक्ट एक ही बना और तीनों वेरिएबल रेफरेंस उसी ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे होते हैं, ठीक है। इससे क्या बेनिफिट मिलता है हमको? इससे बेनिफिट ये मिलता है, ऐसा समझें कि मान लीजिए हम एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर बना रहे हैं सारे स्टूडेंट के लिए, और सारे स्टूडेंट में पहले रजिस्ट्रेशन पहले पेज पे उनका सारा डेटा लिया जा रहा है। उसमें नेम होगा, फादर्स नेम होगा, बैच होगा, बैच होने के बाद सिटी होगा, ओके। तो सिटी होगा तो बैच भी है, बहुत लोग का बैच, अगर बीसीए बैच में है तो सारे बीसीए होंगे, बीसीआईटी में सारे बीसीआईटी होंगे। तो अब क्या होगा कि अब एक एग्जांपल सिटी मान के चलते हैं। तो एक पहला स्टूडेंट आया, उसने सिटी में दिखा पटना, तो वो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया पटना। वैसे एक बैच में अगर 60 स्टूडेंट हैं, 60 के 60 अगर पटना के हैं तो 60 ऑब्जेक्ट पटना का क्रिएट होता अगर हम इसको पाइथन के हिसाब से नहीं देखते तो। 60 अलग अलग वेरिएबल क्रिएट होता, पाइथन के केस में ऑब्जेक्ट क्रिएट होता और उतना ज़्यादा मेमोरी मेरा वेस्ट होता। तो अब पाइथन क्या करता है कि जैसे ही पहला स्टूडेंट अगर सिटी पटना बताया, बैच बीसीए बताया, और दूसरा स्टूडेंट भी आके बैच बीसीए बताया और सिटी पटना बताया, तो वो देखेगा कि मेमोरी में और पहले से ऐसा ऑब्जेक्ट बना हुआ है क्या जो पटना और बीसीए है, उसको दिखेगा कि हाँ ऑलरेडी है। तो क्या करेगा कि दूसरा वाला जो वेरिएबल है, दूसरे स्टूडेंट के लिए जो डेटा जो वेरिएबल बनाया गया वो सेम को उसी को आपको रेफर कर देगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि एक वेरिएबल या बोले एक ऑब्जेक्ट वो बहुत सारे वेरिएबल के रेफरेंस पे है, बहुत सारे वेरिएबल के रेफरेंस पे है। तो ये ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि हम मेमोरी बहुत एफिशिएंट यूज ऑफ मेमोरी हम बताना चाह रहे थे, ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्रिएशन जो है बहुत कॉस्टली ऑपरेशन है, बहुत कॉस्टली, बहुत कॉस्टली ऑपरेशन है। एक प्रिमिटिव टाइप का वेरिएबल बनाना
और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना उसमें वो बहुत कॉस्टली ऑपरेशन है। तो अगर हमको 60 ऑब्जेक्ट बनाना है सिटी के लिए तो वो भी बहुत कॉस्टली है, मेमोरी ज़्यादा यूज़ होगा तो और परफॉर्मेंस कम होगा। परफॉर्मेंस उससे अच्छा था कि हम जैसे ही बोले पटना तो सर्च कर लिए, सर्च करना बहुत आसान है। सर्च कर लिए कि पटना है कि नहीं है, देखे कि हाँ एक तो स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट पटना है, उसी का रेफर कर दिए। अब जब ये कंडीशन हो गया तो हम अब किसी एक वेरिएबल को हम अलाउ कैसे कर सकते हैं कि अब तुम वैल्यू चेंज कर सकते हो। सपोज अब n चाहेगा कि मेरा वैल्यू अब 15 हो जाए, तो हम कैसे अलाउ करें, क्योंकि भाई n अकेले का तो 10 है नहीं, ये तो 10 m और o भी है। अगर n जिसको रेफर कर रहा ऑब्जेक्ट उसका हम 15 कर दें तो 15 m का ही वैल्यू हो जाएगा और o का ही वैल्यू हो जाएगा, जो कि हमको नहीं चाहिए था, हमको सिर्फ n का वैल्यू चेंज करना था। तो इस कंडीशन में हम कहते हैं कि हमारा जो इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर जो है ऑब्जेक्ट, वो म्यूटेबल नहीं है, या बोले इम्यूटेबल है। हम वैल्यू एक बार जो हम बना दिए ऑब्जेक्ट, उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। ठीक है, म्यूटेबल कहने का मतलब यही होता है हमारा, एक बार जो डेटा असाइन हो गया वो यू कांट चेंज दैट डेटा। ठीक है, और ये होता है इम्यूटेबल। म्यूटेबल में हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, म्यूटेशन पढ़े होंगे बायोलॉजी में, तो वही वाला है कि अगर कोई वेरिएबल जो डेटा जो वैल्यू असाइन किए हुए है, क्या उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं इन द लाइफ ऑफ द प्रोग्राम? हाँ कर सकते हैं, मतलब वो म्यूटेबल है। नहीं कर सकते हैं मतलब दैट इज इम्यूटेबल। दैट्स फाइन, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन हम ऐसा तो कर सकते हैं ना कि हम ऐसा प्रोग्राम, ये जो अभी हम लोगों ने बात किया, ऐसा होता नहीं है ना। हम लोग देखते हैं क्या कि हम m बराबर 10 ऐसा लिखे और n बराबर 15 अगर लिखते हैं तो हो जाता है मेरा काम। तो उस समय क्या होता है कि जैसे ही हम n का वैल्यू 15 करेंगे तो n का रेफरेंस जो यहाँ बना हुआ था इस 10 के साथ, वो रेफरेंस हट जाता है और इसके लिए नया एक ऑब्जेक्ट बनता है जिसका वैल्यू 15 होता है। ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं हम लोग देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम एक ओपन करते हैं फाइल। यहाँ हम लिख रहे हैं a इक्वल टू 100, b इक्वल टू 100। ठीक है, और हम अब देखना चाहते हैं कि a और b एक ही ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। तो हम लोग करते हैं क्या, प्रिंट करते हैं id, ये हमको एड्रेस प्रिंट करेगा उस ऑब्जेक्ट का। ठीक है, ये हो गया। हम फिर प्रिंट करते हैं id ऑफ b, id ऑफ b। ठीक है, इसको हम लोग सेव करते हैं और सेव करके इसको डी ड्राइव में सेव करेंगे। डी ड्राइव में सेव करेंगे, इसको हम लोग लिखते हैं टेस्ट 6, टेस्ट 6। ठीक है, सेव, रन करा लेते हैं, यहीं पे जल्दी हो जाएगा। अब देखिए दिख रहा है आप लोग को दोनों का एड्रेस सेम है बिल्कुल, 1745108784 दोनों का सेम है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ऑब्जेक्ट एक ही है। ठीक है, और दोनों ऑब्जेक्ट एक है, हम बार बार हमको इसका आईडी प्रिंट करने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए मेरे पास एक ऑपरेटर हमको इज मिला हुआ है। हम लिखते हैं क्या, प्रिंट ए इज बी। ठीक है, तो ये क्या करता है कि ए और बी अगर दोनों कॉमन होगा, मतलब दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा होगा, तो ये ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। ठीक है, तो हम इसको एक बार हम लोग सेव कर लें, फिर रन कराते हैं। ठीक है, ट्रू, दोनों एक ही कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग अभी जो फंडामेंटल डेटा जितना भी पढ़े हैं, हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, हम लोगों ने पढ़ा है इंटीजर पढ़ा, फ्लोट पढ़ा, बुल पढ़ा, कम्प्लेक्स पढ़ा और str स्ट्रिंग पढ़ा। तो ये सारा का सारा जो हमारा है वो फंडामेंटल डेटा है और सारा का सारा मेरा
इम्यूटेबल है, सारा सारा इम्यूटेबल है। ठीक है, जैसे हम एक बार देखते हैं, x इक्वल टू 1000.123, ओके, और हम y का भी वैल्यू लिख देते हैं 0.123, और हम देखना चाहते हैं कि दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है कि नहीं, तो लिखते हैं प्रिंट x इज y। ठीक है, x इज y। इसको सेव कर लें, सेव करके रन कराते हैं। ट्रू, ये पहला वाला ट्रू है, इंटीजर वाला, ये दूसरा वाला फ्लोट वाला है, दूसरा वाला फ्लोट वाला है। ठीक है, अब अच्छा, ये अब मान लीजिए a बराबर 100, b बराबर 100, यहाँ तो ठीक है। अब क्या हम वैल्यू चेंज कर दें? अब जैसे a में 100 है, यहाँ पे हम लोग लेते हैं b बराबर 99, ओके, और y बराबर लिख देते हैं 99.99। ठीक है, एक इंटीजर का वैल्यू चेंज कर दी, एक वैल्यू चेंज कर दी फ्लोट का। अब हमको देखना है कि ये दोनों क्या बताता है, ए और बी के बारे में क्या बताता है, दोनों है, और अब एक्स और वाई के बारे में क्या बताता है। ठीक है, क्या बताना चाहिए, गेस करिए। क्योंकि ए का वैल्यू 100 है और यहाँ बी का वैल्यू 99 हो गया, तो दोनों सेम ऑब्जेक्ट तो हो नहीं सकता है। तो यहाँ तक तो बी सेम ही था, यहाँ के बाद चेंज हो जाएगा। बी का, चलिए बी का एड्रेस ही प्रिंट कर देते हैं, बी का एड्रेस भी चेंज कर देते हैं यहाँ के बाद। ठीक है, समझ में आएगा। ओके, तो सेव कर लें, सेव करने के बाद रन कराते हैं। ठीक है, यहाँ ये दोनों एड्रेस प्रिंट किया, पहले वाला जब 100 था, ट्रू हो गया दोनों, दोनों ट्रू, इंटीजर और फ्लोट का। अब जब वैल्यू इंटीजर का चेंज किए तो मेरा वैल्यू चेंज हो गया, देखिए यहाँ 784 था, यहाँ 768 हो गया, मतलब अब दूसरा रेफर कर दिया। इसी को बोलते हैं, यही है इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब ये नहीं है कि हम वैल्यू चेंज नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हमारा वो डेटा दूसरे मेमोरी में बनेगा, वो मेमोरी चेंज हो जाएगा। और दोनों का वैल्यू अब फॉल्स हो गया जैसे ही हम लोगों ने चेंज किया, जैसे ही हम लोगों ने चेंज किया दोनों का वैल्यू फॉल्स हो गया, इसलिए कि दोनों अब सेम ऑब्जेक्ट नहीं है। क्लियर है? तो इसके बाद हम लोग स्लाइसिंग तो देख लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एस्केप सीक्वेंस के बारे में देखेंगे, एस्केप कैरेक्टर जो है वो देखेंगे, और कुछ फंक्शंस देखेंगे, कंकेटेनेशन देखेंगे, रिपीटिशन ऑफ द स्ट्रिंग, लेन फंक्शन, और कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस है वो देखेंगे। वो देखने के बाद हम लोग अब डेटा टाइप में आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा, और आप लोग प्रैक्टिस करें, और जो सवाल हो क्लास में पूछ सकते हैं, आराम से पूछिए। ओके, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।